जी विद्यार्थियों प्रणाम। खुशखबरी ये है कि बिहार एस्टेट के आवेदन प्रारंभ हो गए हैं। आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो एक फाइनल वेबसाइट दी है, उस वेबसाइट पर आप आज जाकर के आवेदन कर सकते हैं। bsebestate.org वेबसाइट ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत भ्रमित किया जाता है यूट्यूब के माध्यम से, टेलीग्राम माध्यम से, सोशल मीडिया माध्यम से। मैं आपको दिखा भी देता हूं। आवेदन करने के लिए जो है वो इस वेबसाइट का, कौन सी वेबसाइट को देखना है, क्योंकि कल आपने जितनी वीडियोस देखी होंगी उनमें देखा होगा कि ये कटिंग अखबार की लगा करके सब लोगों ने वीडियोस बनाई है। मैंने ये कटिंग देखते ही बोला था कि ये कटिंग फर्जी है, क्योंकि bsebestate.com नाम से कोई वेबसाइट जो है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की काम नहीं कर रही थी, लेकिन लोगों ने वीडियो जो है वो इसी वेबसाइट पर बनाया। मैंने कहा भाई विद्यार्थियों को ऑथेंटिक जानकारी जब तक नहीं दी जाएगी, जब तक ऑथेंटिक जानकारी नहीं आती है, तब तक हम वीडियो नहीं बनाएंगे। फिर इसके बाद एक दूसरा जो है वो ये कटिंग दिखाई गई bsebestate.org, और आप देखोगे कि दोनों में जो है वो अलग अलग संख्या है। यहां PR 231/2025 है जो विज्ञप्ति संख्या दी हुई है, और इससे पहले जो कटिंग जारी की गई है उसमें आप देखोगे कि PR 231/2025 है। ये फर्जी था, और फर्जी होने के बाद ये एक ऑथेंटिक है, क्योंकि इस वेबसाइट पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। ये वो वेबसाइट है bsebestate.org। आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से वेबसाइट खुल करके आएगी, और यहां आप लोग वेबसाइट पर जाकर के दो आपके सामने ऑप्शन आएंगे। आपको क्या करना होगा, पहले एप्लीकेशन नंबर जो है वो और पासवर्ड आपको जनरेट करना होगा, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सामने लिखा हुआ है, दो लिंक दिए हुए हैं, टू रजिस्टर या ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू लॉग इन। तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए टू रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेबसाइट हो सकता है समय ले खुलने में, क्योंकि बहुत सारे लोग आवेदन कर रहे होंगे। और यहां पर लिखा भी आ रहा है कि अगर आप में से कुछ लोग कैफे में जाकर के आवेदन कराएंगे, किसी ऑनलाइन कैफे में जाकर के, या खुद भी आवेदन करना है, तो इन्होंने दिया हुआ है कि एज, क्रोमियम और मोजिल्ला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम एंड और माइक्रोसॉफ्ट एज, इनमें से किसी भी में भी जो है जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि ये वेबसाइट इनमें ठीक से खुलेगी और कहीं खुलने में परेशानी आ सकती है। खैर आप लोग देखेंगे गूगल क्रोम सबके फोन में होता ही है, अगर फोन से भी आवेदन करना है तो आप लोग आराम से कर पाएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसको क्लोज करते हैं तो फिर आपके सामने जो है यहां पर आएगा कि एक एग्री करने का ऑप्शन आएगा। ये कुछ नाम चीजें दी होंगे आपको, एप्लीकेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब भरना है। आई एग्री पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको यहां से फॉर्म खुल करके आ जाएगा। आपको अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ करने के बाद जो सामान्य मोबाइल नंबर, मेल आईडी आदि जानकारियां हैं, वो फिर एक ओटीपी जनरेट करना होगा। फिर फॉर्म डिक्लेरेशन करके जो आई एग्री पर क्लिक करके यहां जैसे आप लोग अपना ये जो नंबर दिया हुआ है इसको डालेंगे, कैप्चा कोड को, तो फिर आप लोगों का रीवेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा, फिर एक ओटीपी आएगा और नंबर आपका या आपकी डिटेल्स जो है वो रजिस्टर हो जाएंगी। रजिस्टर करने के बाद जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो फिर आपको दोबारा से यहां से एप्लीकेशन लॉगिन करना होगा, अपना नंबर डाल करके, पासवर्ड डाल करके, और बाकी की डिटेल्स आपको सबमिट करनी होगी। फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। फॉर्म भरने की जो तिथियां हैं वो दी हुई है, यहां पर आप देखोगे कि आवेदन करने की जो तिथियां दी हुई हैं इन्होंने 19 सितंबर 11:30 बजे से लेकर के 27 सितंबर 11:55 रात्रि तक आप आवेदन कर पाएंगे। 19 से 27 सितंबर तक आवेदन कर पाएंगे। आखिर परीक्षा को लेकर के क्या है कि भाई परीक्षा कब होगी, बिहार को लेकर के इतना बात समझ में आप लोगों को अब तक आ ही गई होगी। ना बिहार के नेताओं का, ना मंत्रियों का, ना मुख्यमंत्री का, किसी का कोई भरोसा नहीं है, ना बिहार की किसी एजेंसी का कोई ऐसा भरोसा है। जब आपको एक ऑथेंटिक जो है वो लेटर जब तक नहीं आ जाता है तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है कि परीक्षा कब होगी। ये हो सकता है आवेदन लेकर के जो है परीक्षा टाल दे, हो सकता है परीक्षा ले ले, लेकिन आप लोग फिर भी 10, 15, 20 दिन में परीक्षा हो जाती है, इस भाव से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि हो ही जाती है। और एस्टेट को लेकर के आप ये मत कहना कि जी कम समय मिला है, क्योंकि लंबे समय से पता ही है एस्टेट की परीक्षा होनी थी। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जो है कभी भी परीक्षा इसकी जो है कब से हो रही है, और लेकिन कब होगी ये तो भगवान जाने। पर हाँ ये है कि 20 दिन में, 25 दिन में परीक्षा इनकी हो जाएगी, रिजल्ट सब कुछ आ जाएगा, ये मान करके आप तैयारी कीजिएगा। ठीक है, ये रहा आवेदन करने की बात। अब मैं बात करता हूं TRE 4.0 को लेकर के। TRE 4.0 को लेकर के एक लेटर जो है वो जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से जो है वो जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से जो है वो भेजा जा रहा है, और ये बिहार के सब राज्यों को, सब जिलों को जो है वो भेजा गया है। और इसमें क्या बात कही गई है आप लोग देखोगे, पटना का है।
पटना के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि टीआरई 4 रोस्टर हेतु उपलब्ध कराए गए रिक्ति में इनके पास रिक्ति आ गई है। टीआरई 4.0 वैकेंसी कब आएगी, मैं ये जानकारी आप लोगों को थोड़ा सा साझा करा दे रहा हूं। इनके पास कुल कितने पद हैं ये तो पता लग गया है, लेकिन क्या हुआ है, जो टीआरई 1 और टीआरई 2 जो ज्वाइनिंग हुई थी उसमें फिर कुछ लोगों ने स्थानांतरण ले लिया, ट्रांसफर ले लिया है। तो ट्रांसफर होने के बाद फिर कहां किस विद्यालय में भर गए हैं, पोस्ट भर गई है और किस विद्यालय में खाली है, ये एक फाइनल जानकारी जो है वो रीवेरीफाई करनी है। रीवेरीफाई करके जो है फिर एक रोस्टर फाइनल टीआरई 4.0 के लिए बन जाएगा। अब इनकी मजबूरी भी है काम करना और काम कर भी रहे हैं। खैर कुल मिलाकर के बात यह है कि यह कहा गया है कि आप लोगों को उक्त कार्य में किसी भी स्तर पर बरती गई कार्य शिथिलता को गंभीरता से लिया जाएगा, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। जो भी आपके विद्यालय में ट्रांसफर होकर के शिक्षक गए हैं या आए हैं उनकी पूरी जानकारी जिला शिक्षा जो है ना अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में मनीष कुमार लिपिक उच्च माध्यमिक एवं श्री राकेश मांझी लिपिक को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें। सारे विद्यालय जो हैं वो जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जाकर के अपनी पूरी जानकारी जो है वो सुनिश्चित करें कि हमने ये हमारे यहाँ इतने लोग आ गए हैं और इतने चले गए हैं, ताकि एक फाइनल रोस्टर जो है वो रिक्तियों का बना करके फाइनल वैकेंसी निकाली जा सके। हालांकि वो 1 लाख वाला जो है वो झुंझुना पकड़ा करके अब फाइनली जो है वो 20-25 हजार या 27-28 हजार वैकेंसी आप लोगों को दी जा रही हैं। देखो क्या होता है, परंतु बिहार पर भरोसा करना तो ठीक है, लेकिन बिहार के नेताओं पर, बिहार के मुख्यमंत्रियों, सचिवों या पदाधिकारियों पर का भरोसा जो है वो अब नहीं रह गया है, क्योंकि ये कहते कुछ है होता कुछ है और इनसे होता कुछ नहीं है। कुल मिलाकर के आप चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप लोगों तक महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचते रहें। प्रणाम।